दोस्तों नमस्कार। चाय पर चर्चा पर मैं हाजिर हूं, आपका दोस्त सखा मित्र और होस्ट जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। आगे बढ़ने से पहले सब्जेक्ट पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एक ऐप के रिगार्डिंग उनका कुछ आई थी, चीजें आई थी निकल करके, उसके बारे में स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स ने अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को आगाह किया था। तो इसमें कोई भी गलत काम तो है नहीं, और उसके बाद में उससे बचने की टिप भी बताई थी। तो इसमें भी कोई बुराई तो मेरे ख्याल से है नहीं। अगर आप गलत नहीं है तो फिर आपको कोई ऐसा कदम उठाने की जरूरत नहीं है, और या बोलते ना पॉजिटिव होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा है, आएगा, वो भी सामने आएगा और आ ही गया था। तो ठीक है, हमारी उनसे भी अपील यही है कि यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमारी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जो बात जायज है वो जायज है, उसको बताना तो पड़ेगा ही। अब कई सारे लोग हैं जिनका काम इसी से चलता हो तो उनको दिक्कत होगी, हमारे जैसा का तो ऐसा कोई एम है नहीं। तो आपके रोकने से, आप ये बोलिए कि आपके गलत करने से हम उस पर कोई भी आवाज नहीं उठाएंगे तो ये तो गलत होगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज मैं एक बात बता दूं कि ये मेरा डिस्क्लेमर यही है कि भाई मेरा कोई भी स्पॉन्सरशिप के लिए किसी के प्रति ये मेरी कोई भी बातचीत या वीडियोस नहीं होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए होती हैं। आ जाते हैं अब आज के सब्जेक्ट पर और बात करते हैं उस पर। तो देखिए आज का सब्जेक्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल प्रिजर्वेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल अप्रिसिएशन, ठीक है। तो अभी सबसे पहली बात आ जाती है कैपिटल का प्रिजर्वेशन का सवाल क्यों आ रहा है। तो आपको हमने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि पिछले कोविड के बाद से कोई ऐसा भी मेजर करेक्शन नहीं आया है कि जिसकी वजह से आपके कैपिटल के प्रिजर्वेशन पे कोई दिक्कत आई हो, जिसकी वजह से बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स और बहुत सारे फोलियोज खुले हैं। नंबर्स अगर गिने तो गिनती कम पड़ जाएगी, इतने ज्यादा खुल रहे हैं, खास करके इंडिया के अंदर में। मतलब क्या है कि रिटेलर्स भर भर करके आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि रिटेलर्स आते कब हैं? रिटेलर्स आते हैं जब मार्केट बुल रन में होती है। अब वहां पर उनको उस ट्रिक का अंदाजा नहीं होता है, वहां एक सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है कि उनको उस ट्रिक का अंदाजा नहीं होता है कि भाई जब आपका झटका लगेगा बाजार में तो उस समय आप अपने आप को सुरक्षित कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, केवल 2 झटके लगे थे। एक तो प्री जब हमारे स्टेटमेंट दिया था आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने और अपने विदेश मंत्री जी ने, तो उससे पहले एक झटका आया था। दूसरा झटका 4 जून को आया था। अब उस छोटे छोटे एब्जॉर्ब में क्या हुआ था कि उसी समय ही लोगों ने हिचकोले खाने शुरू कर दिए थे। कहना बड़ी आसान चीज है कि मैं तो 20 साल पड़ा रहूंगा, मैं 15 साल पड़ा रहूंगा, मैं 10 साल पड़ा रहूंगा। जब आपका कार्पस डाउन ट्रेंड में दिखता है, जब आपका पोर्टफोलियो लाल कलर में दिखता है, उस समय की सिचुएशन को हैंडल कर पाना, उस समय अपने दिलो दिमाग को मजबूत कर पाना, ये बहुत बड़ा आर्ट होता है। और इस आर्ट को ही जगाना सबसे बड़ा स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स का, जिनको समझ आ गई इस चीज की, जिन्होंने अपने कैपिटल को डबल या ट्रिपल कर लिया है, वो भी कम से कम शॉर्ट टाइम में, और लॉन्ग टेन्योर में तो कई गुना हो गया है। तो उसके लिए उनका ये फर्ज भी बनता है कि यस, वो अपने जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको कम से कम इन तथ्यों को, इन फैक्टर से अवगत कराएं। अब पहला प्रश्न उठता है, मैं बात करता हूं कैपिटल प्रिजर्वेशन पर। कैपिटल प्रिजर्वेशन वही होता है जब आप सारे के सारे जितने भी थंब रूल के आपको मानक्स बताए जाते हैं, जब उन मानक्स पर आप काम करेंगे तब जाकर के बात बनेगी। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो 50-30-20 का रूल है उसको आप पक्का अपनाएंगे। नंबर 1, 50-30 के 20 के रूल में मैं आपको बता दूं, चाहे आपका खर्चा होता हो चाहे ना होता, लेकिन 50% आप अपना एक जगह पर, जो भी आपका मंथली एक्सपेंडिचर है उसको आप एक जगह पर रखेंगे। उसको कदापि भी इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है कि मान लिया आपने जोर पूरा लगा दिया कि मैं मार्केट में डाल रहा हूं, मैं मार्केट में डाल रहा हूं, और मार्केट की वोलेटिलिटी की आपको समझ अभी नहीं है। अगर आप एसआईपी के रूट से डाल रहे हैं तो ठीक है,
अब जैसे ही थोड़ा सा जर्क आएगा, अब जैसे महंगाई बढ़ रही है तो काफी सारी चीजें हो रही हैं। अब मैंने कल ही का एग्जांपल दिया था, मेरे एक दोस्त ने पूछा, बोला भैया जो है टमाटर का भाव जो है हो गया अपना 100 रुपया हो गया क्या। अब उसको कहीं ना कहीं उसको अपना शौक तो लगा है, क्योंकि जो सब्जी तो उसकी मैडम लाती थी, तो उसको लगा है। तो मैंने बोला हाँ यार, मतलब जो है अभी तो मैंने, जो तुमने देखा नहीं उसको, मैंने अभी तो जो किया था डाला था, तो इसका तो फर्क तो जो है अभी दिखेगा। फर्क दिखेगा मीन्स क्या है कि आपके उन खर्चों में, देखो भाई निवेश एक अच्छी बात है, लेकिन निवेश में वो चीजें मैं कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि आप उन जरूरी खर्चों को, लाइफ सबकी इंपॉर्टेंट है, क्या करोगे इतने पैसे का, क्या करोगे इतनी सेविंग का। जब आपने अपने आप को ही तकलीफ दे दिया, अपने परिवार को ही तकलीफ दे दिया, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहा। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। पहला तो 50 के रूल में वहां आ गए 30 और 20% आपकी कमाई का तो पक्का निवेश में जाना चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है भाई। 100 रुपया कमा रहे हो, 20 रुपया निवेश में जाना चाहिए। अब 30 रुपया आपके जो वांट्स का है ना, जो आपकी अपना अपना डिजायर्स का है, उनसे आप कटौती कर सकते हो। खास करके ऐसे समय पर जब महंगाई चरम पर हो, तो आप उस समय रोक सकते हो। गजट मत लो, पुराने लैपटॉप से काम चला लो, ट्रिप पर मत जाओ, एक्सेट्रा एक्स्ट्रा चीजें मत करो, कोई ऐसी लाइविश चीजें मत लो, और उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि इस समय जो है ना, जब लोग डरना शुरू कर देंगे, तो उस समय आपका बोल्ड होना थोड़ा सा जरूरी रहेगा। अभी कम से कम एक हफ्ता मान करके चलिए, ये हफ्ता मार्केट तकरीबन तेजी के माहौल में रहेगी, लेकिन उसके बाद में ये पक्का तो कोई नहीं कह सकता है, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल आकलन है कि उसके बाद में झटके लगने शुरू होंगे। और उन झटकों की 4-5 चीजों की हमने बताई हुई है आपको। तो यहां पर क्या होता है कि आपका कैपिटल का जो प्रिजर्वेशन है ना, वो प्रिजर्वेशन होता रहा, क्योंकि 50% आपने एक साइड में कर दिया। इमरजेंसी फंड आपने एक बार में बना दिया है, सेफ्टी फंड आपने धीरे धीरे बना दिया। मैंने कभी नहीं बोला है कि सेफ्टी फंड आप एक बार में बनाओ, लेकिन वो आपके दिमाग में होना चाहिए। कहीं से भी कटपिट करके, कहीं से भी करके, यस मेरे पास ये चंक होना चाहिए। जो आपका सेफ्टी कम अपॉर्चुनिटी फंड आपके पास हमेशा होना चाहिए मेरे भाई। ये आपके कैपिटल के प्रिजर्वेशन का दूसरा व्यू है। मैं सेफ्टी फंड पर क्यों जोर देता हूं, क्योंकि उसको मैं जैसे मान लिया हमने 3 साल का रखा हुआ है, तो हमें अगर ऐसा मौका मिला तो हम 1.5 से 2 साल का क्या करेंगे, उसको सीधा झोंक देंगे, किसमें, इस अपॉर्चुनिटी में झोंक देंगे, जब हमें ऐसा लगेगा कि यस अभी हमारा ये प्रिजर्व हो रहा है। क्योंकि भाई देखो, हायर लेवल पे, महंगे लेवल पे आपने खरीद लिया, एनएबीआई है, नो प्रॉब्लम, लॉन्ग टेन्योर में अगर आपको होल्ड करने की कैपेसिटी है तो उसके बाद में आप उससे कर जाओ, सस्टेन कर जाओगे। लेकिन हर किसी का दिल एक जैसा नहीं होता है। उस चीज को मैं बार बार बताने का मेरा क्या मतलब है, इसलिए मतलब है कि आपको कम से कम मानसिक रूप से तैयार करना मार्केट के अनुरूप। अगर आप मार्केट के अनुरूप अपने आप को नहीं ढालोगे ना, मेन बात क्या होती है, जैसे हमेशा अपने आप को उस सर्वाइवल के अनुकूल ढालना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। अगर आप उस आर्ट को नहीं मान पाओगे तो फिर उसके बाद में फिर मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जैसे ही रेट देखोगे आप लास्ट में छोड़ करके किसी की भी नहीं सुनोगे, इवन मेरी भी नहीं सुनोगे। तो इन चीजों को जानना आपका बहुत जरूरी है। कैपिटल का प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? कैपिटल का प्रिजर्व करने के लिए सबसे पहली बात तो क्या है कि आपने 50-30-20 का रूल अपनाना है। दूसरी बात क्या करनी है, आपने अपने अपॉर्चुनिटी फंड को बहुत ही रेयर कंडीशन में छेड़ना है, उसको छेड़ना नहीं है, उसको एज ए सेफ्टी प्रिकॉशन रखना है। तीसरा सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप एसआई, जब मार्केट हाई राइज मोड में हो तो आप अपनी एसआईपी को बिल्कुल कंटिन्यू रखें, और एसआईपी आप उतनी ही रखें कि किसी भी ऑड सिचुएशन में उसको ब्रेक ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि आप हायर लेवल पर एसआईपी लिए जा रहे हो, उसके बाद में जैसे ही कोई भी ऐसा इवेंट आए जब आपको उस एसआईपी का एवरेज करने का टाइम आ रहा है, तो उस समय अपनी एसआईपी को आप स्टॉप कर दे रहे हो। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, उस समय क्या करेंगे, डर के मारे अपनी एसआईपी को स्टॉप कर देंगे। आपको एसआईपी अपनी स्टॉप नहीं करनी है, नहीं तो आपका रूपी कास्ट एवरेज नहीं होगा, आप हायर लेवल में ही खरीदारी में रह जाओगे। जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने बताया था
सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपकी जो परचेज करने की कैपेबिलिटी है, आप कहां पे पैसा लगा रहे हो। आप लगा रहे हो बिजनेस में लगा रहे हो। आपने आज लगा दिया, जितनी भी कंपनियां हैं, जो भी आपका सोचिए, आप इक्विटी का पोर्शन सोचिए, आप जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी उनके एम्प्लॉइज हैं, वो आप उसके क्या बन गए, एक प्रकार से जितना भी आपके फंड मैनेजर ने एलोकेट किया हुआ है उस परसेंटेज के हिसाब से आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन गए हो, और वो पूरा तंत्र आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है उसी समय। देन एंड देयर से आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि कितना तंत्र आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। लेकिन वहां पर क्या होती है, प्रिजर्वेशन सबसे बड़ी बात होती है, आपने किस भाव पर खरीदा है। तो वो भाव आपका कौन डिसाइड करता है, जो मैं नाम देता हूं नेवर अवेलेबल वैल्यू की, जो आपकी एनएवी होती है, वो भाव तय करता है आपका। अब उस भाव पर सबसे पहली बात तो क्या होती है कि इसीलिए आपको एसटीपी का सहारा क्यों दिया जाता है कि भाई इन 5-6 महीने, मिनिमम 6 महीने का या 1 साल का क्यों टाइम दिया जाता है एसटीपी का। इसीलिए दिया जाता है कि उनमें एक ना एक साइकिल ऐसी आ जाएगी कि आप उसमें क्या करोगे, उस मोड में खरीदोगे जब थोड़ा सा ठहराव या गिरावट का मोड होगा। क्योंकि देखो भाई, यहां पर कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने फिक्स्ड अमाउंट डाल दिया और उस पर कंपाउंडिंग शुरू हो गया। यहां पर किस पर कंपाउंडिंग आपकी शुरू होती है, जो आपकी एनएपी की क्वांटिटी है। अब आप इसको ये नहीं ले लेना कि मैं तो सस्ती क्वांटिटी ले लूंगा एनएपी की, तो उसके बाद में मेरी क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी। नहीं नहीं, चाहे एनएपी सस्ती हो या महंगी हो, उसका जो रेट है, उस रेट पर क्वांटिटी जो है ना, वो किस क्वांटिटी पर आप ले रहे हो, किस रेट पर वो क्वांटिटी ले रहे हो आप। अब भाई हर असेट की तो वैल्यू अलग है ना। अभी आप इसको मैं कैसे समझाऊं आपको। सपोज करो आपने एक पोर्टफोलियो बनाया, उसमें मैं मेटल्स का नाम ले लेता हूं, सोना भी है, चांदी भी है, कॉपर भी है, पीतल भी है, तांबा भी है, ठीक है ना, कांसा भी है, ये सारे उसके अंदर आपने इकट्ठे कर लिए हैं। अब उसका आपने क्या किया, क्वांटिटी निर्धारित कर दिया कि भाई इतनी क्वांटिटी में सोना है, इतनी क्वांटिटी चांदी है, इतने में कॉपर है, इतने में पीतल है, इतने में ये है। तो अब उसके बाद में उसका आपने क्या किया, क्वांटिटी के बाद में उसका एक एवरेज रेट निकाल दिया। एवरेज रेट निकाल दिया तो जिसकी जितनी क्वांटिटी जिसने लिया होगा ना, तो नेट असेट वैल्यू तो किसकी निकलेगी, उतनी निकलेगी। तो अगले ने मान लिया 10 रुपए वाले ने अगर 10 रुपए की एनएवी है, तो उसकी तो क्वांटिटी तो छोटी छोटी होगी ना। और जिसकी 200 रुपए की, 400 रुपए की एनएवी, उसकी क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा होगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप कंबाइन करके करोगे तो आपका क्या होगा, वो एक असेट का नाम निकलेगा ना। अब समझ गए आप। तो भाई एक असेट का नाम निकलेगा। अब उस असेट को आप किस भाव पर खरीद रहे हो वो मायने रख रहा है, क्योंकि उसमें रेशियो तो उस प्रकार का है। लेकिन अब उस रेशियो वाइज उस असेट को किस भाव पर खरीद रहे हो, तो एक समय ऐसा आता है कि उसमें भी आपको थोड़ा सा क्या मिलता है, चांस मिलता है। और वो आपका कौन काम करेगा, ये काम करेगा। ठीक है, तो अभी ये हो गया। अभी आपको फिर अगले सेशन में बताएंगे कि आप अपने उस फंड को आखिर में, उसको तो हाथ में तो रखोगे नहीं, काम पर उसको भी लगाओगे, तो उसको कहां पर काम पर लगाते हो। तो ये होता है सबसे बड़ा आपके नेट को प्रिजर्व करने की वैल्यू। क्योंकि जब आप ओवर वैल्यू मार्केट हो जाती है ना, ओवर वैल्यू मींस क्या है कि जैसे थोड़ा सा अपर लेवल की मार्केट हो जाती है, तो करेक्शन पक्का श्योर आता है। तो उसको हमें सूम करके भाप लेना चाहिए। अब देखते हैं, बजट तक तो इंतजार कर ही सकते हो आप लोग। तो इसके साथ ही मैं अभी इसको क्लोज करता हूं और मिलते हैं शाम को किसी और सेशन में। ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन आपके पास आते रहेंगे, और जिनको पैसा दे करके उसके बाद में रुकवाना है, करना है, करते रहो यार। हमारा तो क्या, हम तो बहुत छोटे से इतने बड़े उसमें क्या बोलते हैं, अपने आप को एक पॉइंट के बराबर भी नहीं समझते हैं। लेकिन आपको अगर हमारे से डर लग रहा है तो फिर तो समझो यार कि अच्छी बात है। मैं उनको बताना चाहूंगा, हमारे से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम तो बिल्कुल एकदम सही तरीके से और जेन्युइन तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। जो हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के हित में होगा, मैं उनको जरूर उन बातों को बताऊंगा। ये मेरा हक भी है, और वैसे भी मेरा ये एजुकेशनल पर्पस का मैंने इसको रखा हुआ है। तो एजुकेशनल पर्पस में तो उनको एजुकेट करना भी हमारी ये ड्यूटी है, प्राइम ड्यूटी है। हम आपके दबाव में आकर के या किसी और चीज में आकर के फिर उसके बाद में नहीं जो पीछे हटेंगे, या आप कहें कि हम उसको डिलीट कर दें, नहीं, कभी भी नहीं।
कभी भी नहीं, ठीक है, क्योंकि जहां पर हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का हित होगा, हमारा मेन मोटिव वही है, ठीक है ना। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, चलता रहेगा। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं एंड उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अप्रिशिएट जरूर करना, अप्रिसिएशन आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।